महेश्वर तहसील के करही नगर परिषद में अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के बीच का विवाद और अब गहराता जा रहा है। नगर परिषद अध्यक्ष नंदकिशोर खेड़ेकर ने मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ पर गंभीर आरोप लगाए। खेड़ेकर का कहना है कि उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और घर में घुसकर धमकाया गया। आइए सबसे पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। खेड़ेकर ने इस बयान के बाद अब समाज के वरिष्ठ जन भी नाराजगी जता रहे। भलाई समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र पवार ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और न्याय की मांग उठाई। आइए सुनते हैं उनका बयान। तो करही नगर परिषद अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के बीच का ये विवाद अब सियासी गलियारों से होते हुए समाज में भी चर्चा का विषय बन गया। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे प्रकरण में क्या नया मोड़ आता है। ये 11 तारीख की घटना थी। समय करीबन तो 12:30 बजे की घटना के था और जितेंद्र सिंह गौड़ ने पहले मुझे फ़ोन किया कि यार मेरे बिल पे साइन नहीं करी, और उस संबंधित को जब उसने फ़ोन मुझे किया तो मैंने कहा कि यार कुछ एमबी के अंदर गलती हो जाने के कारण ये वाइटनर करीबन 1 से 3 या 3-4 पन्नों पर लगा हुआ था। उस कारण से मैंने कहा कि यार एमबी के अंदर त्रुटि हो जाने के कारण से मैं अभी हस्ताक्षर नहीं करूँगा। उस संबंधित को लेकर मैंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। उसके बाद फिर जब यहाँ से वापस जब दस्तावेज चले गए तो उसके बाद में फिर उसने कर्मचारी को फ़ोन लगाया था कि यार मेरे बिल पे साइन नहीं करी क्या। तो कर्मचारी के द्वारा बताया गया कि अध्यक्ष महोदय ने कहा गया कि बोले कि इसमें कुछ वाइटनर लगने के कारण से त्रुटि हो गई, तो इसके बाद में मैं हस्ताक्षर कर दूँगा। इसको लेते हुए उन्होंने फिर वापस फ़ोन काटा, फिर फ़ोन मुझे वापस लगाया कि तूने मेरे बिल पे साइन नहीं करी। इन शब्दों के साथ में मुझे कहता रहा और कहा कि मेरे बिल पे तू साइन नहीं करेगा कि मेरे पे बहुत कर्जा हो चुका है। इस तरह से कहते हुए फिर गाली गलौज भी करी गई कि तू मुझे पहचानता नहीं है, कि मैं एक मंडल अध्यक्ष हूँ, अभी मेरी दादागिरी तूने देखी नहीं है और मैं तुझे बताऊँगा क्या होता है कि तुझे मुझे पहचानता नहीं अभी की। इन शब्दों कहते कहते उसके बाद में फिर गाली गलौज करते करते आखिर को वो फिर वापस उसी बिल पे बोले बिल पे साइन क्यों नहीं करी गई। मैं तुम्हारी सबकी नंगी गालियाँ गाली देते हुए फिर उन्होंने कहा। इस शब्दों को लेकर मैंने कहा कि भैया गाली गलौज आप मत करो। मैंने कहा कि त्रुटि जो हो गई इसको हम सही करने के बाद में इसको हम हस्ताक्षर कर देंगे। फिर आखिरी में यही कहता गया कि तू है कहाँ, पहले मुझे ये बता गई कि। तो मुझे कुछ समय पे बोल नहीं पाया क्योंकि हो सकता था मोबाइल पे जाए बोलता तो झगड़ा कहीं ना कहीं वापस बड़ा बनता। इस कारण से मैं मौन रहा और मौन रहने के कारण से अंत में जब फ़ोन भी उसका कटा तो उसने फिर गाली गलौज भी करी और गाली गलौज करने के बाद में फिर बोले कि कर्मचारियों को पूछा भी था, किसी को फ़ोन लगा कि बोले ये है कहाँ पर। तो इसके पूछने के बाद फिर मेरे घर पर सीधे तुरंत ये खुद भी था, इसके साथ में 2 व्यक्ति दूसरे भी आए थे साथ में, जो घर के पास ही मेरे खड़े थे 10, वो भी दस्तक दे थे मेरे घर के अंदर की कहीं ना कहीं हो सकता है घटना वो मेरे साथ में कुछ करने के विचार से आया हूँ। ये 3 ही लोग आए भी थे। वैसे ही घर के अंदर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग पहले तो जितेंद्र गौड़ ने किया। तू मुझे जानता नहीं कि ठीक है कि तू जाति के भले तो क्या कर लेगा, तेरे कई बुलाइट आते हैं। और इसी शब्दों को कहता मैं कि आप जाति सूचक शब्दों का प्रयोग न करें आप, क्योंकि आपका क्या काम है शांतिपूर्ण निपटा है। तो बोले तुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूँ क्या कि मंडा देखी धमकी देते हुए फिर सोफे पे बैठा। सोफे बैठने के बाद में वही दमंगता वापस बोले बिल पे साइन क्यों नहीं करा गई की, और गंदी गंदी गालियाँ मेरे परिवार के साथ में ही अंदर मेरे बच्चे भी बैठे थे, मेरी माँ भी सब बैठी थी। जो मेरी माँ, दोनों माँ मेरी पीड़ित थे बहुत, मेरे बच्चे भी बहुत असहाय रूप से डर गए थे क्योंकि गालियाँ इतनी गंदी नहीं दे रहे, बैठ के सोफे पे दे रहे थे। तो हमने कहा कि गालियाँ मत दो, आपका क्या काम है, आप हम शांतिपूर्ण करेंगे कि त्रुटि होगी इसको आप सुधार ले, हम कर देंगे इसको। ये कहते हुए फिर उसके बाद में फिर उन्होंने फिर कहा कि बिल बुला। इसी दमंगता के साथ में मैं डर गया। डरने के बाद फिर उन्होंने मैंने कहा कि बिल बुलाए, बिल पे भी दादागिरी करके साइन करवाई उन्होंने कि साइन कर गई कि नहीं तो तू मुझे पहचानता नहीं कि। उसी डर के कारण से हो सकता था अगर मैं बिल पे साइन नहीं करता तो कहीं ना कहीं मेरे घर में कई बड़ी घटना हो सकती थी। हो सकता है कि बड़ी घटना करने के अंदाम से मेरे घर पर आए भी 3 लोग ही है। इसी दादागिरी के साथ में इन्होंने बिलों पर साइन करवाई और बिलों साइन करने के बाद में वहाँ से बोले ये चले गए थे। ये घटना मेरे साथ हुई और उसी घटना को लेकर करीबन तो आज 29 तारीख हो चुकी, 11 तारीख से लगा के तो आज दिन तक मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई थी। वैसे ही हम सूचना मिली और हम मुझे थाने पर बुलाया गया कि आप आइए, और उसके बाद हम थाने पर सभी समाजजन हमारे जितने थे मैंने सभी को इकट्ठा किया, सबको बुलाया कि भैया मेरे साथ ऐसे तो हुआ, आप मेरे साथ चलिए। और सभी हम इकट्ठा होकर थाने पर सब एकत्रित हुए। सभी हमारे वरिष्ठ लोग भी हैं और हमारे साथ में हमारे भाई साहब जो हमारे अनुसूचित जाति भले समाज के
हमारे जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ में, हमारे बड़े भाई हैं जो हमारे साथ में आज खड़े हैं, जो कि आज सभी को समाज को इकट्ठे कर कर, और हमने भी सभी समाज को इकट्ठा किया और सभी यहाँ पर थाने पर आए और थाने पर आकर आज हमने जो रिपोर्ट लिखवाई और उसे आज हमें कहीं ना कहीं इसकी सफलता मिली है और हमारी जो भी है कार्रवाई करी गई थाने के द्वारा। ये हमें आज, उससे पहले नहीं की गई थी? उसके पहले नहीं की गई थी। और जो 2 लोग साथ में थे वो कौन थे? ये 2 लोग इनके साथ में रहने वाले लोग थे, एक तो एक कुलदीप राठौर करके और एक लक्की सेन करके। ये 2 लोग साथ में मेरे बाहर जस्ट घर के गेट के पास में जो खड़े थे, ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं अंजाम देने के लिए आए होंगे, उनके साथ में ही आए थे ये लोग। वो भैया ये साधारण थे कि नशे में थे? ये तो साधारण क्या है कि अब ये तो नहीं जान पाएंगे कि नशा क्या चीज़ होती है, क्योंकि अब गेट के बाहर 2 ही जस्ट लगे हुए थे ये लोग और ये बैठे हुए थे अंदर आकर ये लोग। उन लोगों ने भी कुछ बोला क्या? उन लोगों ने बोला नहीं, वो पूरी तरह से मेरे पे निगरानी करके रखा था मेरे घर के ऊपर कि कहीं ना कहीं हो सकता है वो कहीं ना कहीं वारदात के हिसाब से मेरे घर पर आए हों। यदि कोई विवाद हो तो आपसे वो झगड़ा करने की? विवाद के जैसे ही जितेंद्र सिंह गौड़ अंदर आए थे घर के अंदर, तो हो सकता है अगर वो मेरे पे कहीं ना कहीं मारा कुटी करते तो ये व्यक्ति बराबर था कि 2 लोग भी मेरे पे आगे कहीं के मेरे पे वार करते ये लोग अंदर घर के अंदर घुसकर। अच्छा, तो अब आज जो आपकी रिपोर्ट लिख गई है तो टीआई साहब ने और क्या बोला है कि कब तक इसका कार्रवाई की जाएगी, आगे कब तक होगा, क्या होगा? आज कार्रवाई के संबंध में आज मेरी कायमी हो चुकी है और टीआई साहब ने बोला हम जल्दी जल्दी इसकी हम कार्रवाई हम कर देंगे। चलो ठीक है, और कहीं बोलना चाहोगे आप? बस इतना ही भाई साहब। बाइट सर की चाहिए? आप जो बोल रहे हैं बोलो। बताइए। बोलो ना। जय भीम साथियों, आज आप सबको जैसा कि ज्ञात होगा कि करई के हमारे जो परिषद के अध्यक्ष थे नंद किशोर जी खेड़ेकर, जिनको यहाँ के एक दबंग व्यक्ति जो अपने आप को एक मंडल अध्यक्ष कहता है और कहता है कि मैं एक राजनीति का एक दबंग नेता हूँ और छोटे मोटे जो पदाधिकारी उनको मैं पैरों के नीचे रखता हूँ, और ऐसे ही दबंगे के साथ हमारे नगर परिषद अध्यक्ष के ऊपर दबाव बनाया और कुछ गलत बिलों के ऊपर साइन कराने की कोशिश की। जब हमारे अध्यक्ष ने साइन करने से मना किया तो गाली गुप्ता की, और गाली गुप्ता के बाद भी उसका मन नहीं भराया तो घर के अंदर भाई साहब के यहाँ उनके धर्मपत्नी और बेटियां, बच्ची और मम्मी के सामने गंदी गंदी जाति सूचक शब्दों के साथ नशे में जा कर के, और 2 लड़कों को और भी लेके गया था और दबंगे के साथ तो सिग्नेचर कराया। और भाई साहब ने डर के विषय को लेकर के कि भाई मैं कहीं ना कहीं बड़ी घटना नहीं हो जाए, तो उन बिलों के ऊपर साइन कर दी। और कहीं ना कहीं 11 तारीख से थाने के चक्कर काटते काटते कि हम लोगों को न्याय मिले, एफआईआर हो, और एफआईआर नहीं हो रही थी, तो भाई साहब ने फिर भले ही समाज के सभी वरिष्ठों को अवगत कराया कि मेरी मदद करें। एक वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार किया, तब जाकर के भले ही समाज के सभी वरिष्ठजन एक होकर के हमने 1 तारीख का निर्णय लिया था कि 1 तारीख को हम जिला मुख्यालय के ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन को कहीं ना कहीं प्रशासन के कानों तक गई खबर, तो उसको लेकर के फिर हम आज लोग हमको थाने पे बुलाया और एफआईआर हुई है। और साथियों, आज समाज की एकता को लेकर के हमारे भाई के लिए एफआईआर कराने पे सफलता मिली है और जल्द ही हमारे भाई को न्याय दिलाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जय जय।